चलो बच्चा ध्यान से समझेगा। तो हम लोग का आज का टॉपिक है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन। ये कार्बन का प्रकार होता है। ये कार्बन का क्या है? प्रकार। तो हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, गामा कार्बन ये क्या है। ये निर्भर हम लोग को क्या करेगा, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो अल्फा कार्बन देखिए यहाँ पर क्रियाशील समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर निर्भर करता है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्रियाशील समूह किसको बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तुम लोग को 18 को बतलाया गया है। कै गो? एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिडमाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, एमीन, ये सब है। ये सब क्रियाशील समूह जिसको एफजी बोला जाता है। क्रियाशील समूह जिसको क्या बोलते हैं? वही एफजी के आधार पर हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की पहचान करते हैं। तो देखो परिभाषा क्या है अल्फा का। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा के बारे में देखेंगे। तो एफजी से मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा रहेगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या हुआ? ये जो एफजी लिखा हुआ है क्रियाशील समूह का शॉर्ट में लिखते हैं एफजी, फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियाशील समूह से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अल्फा कार्बन। क्या बोला जाएगा? और अल्फा कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़ा कार्बन रहेगा उसको बीटा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बीटा कार्बन किससे जुड़ा रहता है? अल्फा से। और अल्फा किससे जुड़ा रहता है? एफजी से। अल्फा किससे जुड़ा रहता है? अब बीटा किससे? अल्फा से। तो अल्फा से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। अल्फा से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं? अब गामा कार्बन किसको बोलते हैं ये जानना है। तो बीटा कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन रहता है उसको गामा कार्बन बोलेंगे। बीटा कार्बन से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको और गामा का डेल्टा कार्बन किसको बोलते हैं? गामा कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले एफजी आया। एफजी से जो निकला क्या कहलाया? अल्फा। अल्फा से जो निकला अल्फा से जो निकला अब बीटा से जो निकला गामा से जो निकला। तो ध्यान से सुनो, तुम लोग अनाप शनाप बोल देता है। अल्फा में डायरेक्ट गामा बोलता है। तो क्या समझदार बच्चा? एफजी मतलब क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह का जो बेटा रहेगा बाला बचवा रे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अब अल्फा का जो बेटा रहेगा अल्फा के हाथ पकड़ के चल रहा है। किसका हाथ पकड़ के चल रहा है? तो अल्फा के हाथ पकड़ के चलने वाला पुतरुआ को की बोलेंगे? बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे? और जो बीटा का बाल बच्चा रहेगा मतलब बीटा के हाथ पकड़ के चल रहा है उसको गामा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अब गामा का जो बेटा रहेगा उसको गामा से जो जुड़ा रहेगा उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन का परिभाषा देखें। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर से समझेंगे। किससे समझेंगे? एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन आता है जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा बिहार बोर्ड या कोई भी कंपटीशन का, तो उसमें क्या रहता है? कोई प्रश्न दे दिया कार्बनिक यौगिक, अब बोलेगा कि इसमें अल्फा कार्बन कितना है, बीटा कार्बन कितना है, गामा कार्बन कितना है, मतलब उसकी संख्या निकालने के लिए देगा। क्या देगा? चला इसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर कै कार्बन दिख रहा है? 6 कार्बन। कै कार्बन? यहाँ पर OH लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? क्या लगा हुआ है? तो OH लगा हुआ है बच्चा। अब इसमें हम लोग को पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछेगा कि अल्फा कार्बन की संख्या बतावे।
या बीटा कार्बन की या गामा कार्बन की संख्या बतावे या डेल्टा कार्बन की। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में हम लोग कैसे जानकारी लेंगे कि कौन अल्फा है और कौन बीटा है? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले क्रियाशील समूह, सबसे पहले कौन चला? क्रियाशील मतलब फंक्शनल ग्रुप को जो 18 को याद करवाए हैं उसको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलिए क्रियाशील समूह है चला? ये वाला कौन है क्रियाशील समूह? OH है। क्या है? इस क्रियाशील समूह को OH को पहले हम लोग घेर दिए, यही कहलाया Fg। यही क्या कहलाया? अब ये Fg जो OH हुआ उसका नाम क्या होता है? क्या? अल्कोहल होता है। क्या होता है बच्चा? तो ये अल्कोहल का क्रियाशील समूह हुआ। अब यहीं से मेन जड़ सब निकलेगा कि कौन अल्फा कौन बीटा। तो मेन बाबा जी यही है। मेन क्या रे? तो OH इसी के अनुसार अल्फा चलेगा। तो क्या परिवार OH से मतलब Fg से जो डायरेक्ट जुड़ा रहे उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। तो इस OH से डायरेक्ट यही जुड़ा हुआ है? ई नहीं है। ई है? ई वाला है। इस OH से तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा अल्फा कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये बोलो डायरेक्ट है से जुड़ा हुआ ये क्या कहला जाएगा? अल्फा कार्बन। किसी को दिक्कत? अब अल्फा से जो निकलेगा तो अल्फा से बोलो ये निकला है? ये वाला है? ये वाला भी है? क्या वो ये भी खाली? क्या हो जाएगा? क्या होगा? अब बीटा से कै बाल बच्चा है? एक ये नीचे वाला कार्बन है कि इधर वाला कार्बन? दो है जी। दोनों के दोनों क्या कहलाएगा? बीटा का जो बेटा रहेगा उसका नाम क्या धराएगा? तो ये भी गामा कहला जाएगा और ये भी समझ रहा है? अब गामा का जो बाल बच्चा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ये गामा का यही न है? ये मेरा इसका हाथ पकड़ के चल रहा है, ये कार्बन उसका हाथ पकड़ ले है। तो मेला में जो हाथ पकड़ के चले तो बोलो गामा का यही न है जी। ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हम लोग क्या देखे? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। बीटा से 2 को निकला तो गामा, गामा से इधर निकला तो गामा से इधर निकला तो अल्फा बीटा। डेल्टा काज वाला कार्बन का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये काम क्या है इसका? अल्फा बीटा का है लेकिन देख रहे तो ये अभी क्रिया में भाग लेता है। तो सबसे अधिक अभी क्रिया में भाग लेने वाला होता है अल्फा। उससे कम क्रियाशील बीटा, उससे कम क्रियाशील गामा, उससे कम क्रियाशील डेल्टा। तो सबसे अधिक देखो आगे में जो रहेगा वही सबसे ज्यादा अभी क्रिया। मान लिया कोई रैली निकल रहा है तो अगर जो मारपीट होगा तो जो आगे में रहेगा वही सबसे ज्यादा मारपीट करेगा। जहाँ मार खाएगा वही ज्यादा सबसे ज्यादा अभी क्रिया कौन करेगा? जैसे जैसे पीछे जाते जाएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं, आराम से खाली चलते जा रहा है। सबसे ज्यादा जिंदाबाद नारा कौन लगावेगा? आगे वाला जी। नाम भी होगा पेपर में, नाम फोटो छपेगा, किसका होगा? अब पीछे वाला पहचानेगा कोई? फिर डेल्टा के बाद वाला कार्बन का कोई वैल्यू नहीं है। अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? याद रहेगा? अब देखना, ध्यान देना। ये पहला एग्जाम्पल हम लोग को समझ गए। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? दूसरा नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे। ध्यान से समझना, हल्ला नहीं करना। दिख रहा है? उदाहरण है, अभी ध्यान से समझेगा। ये प्रश्न दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? अब इसमें बताना है कि अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले Fg को लाना है, क्रियाशील समूह को। किसको? क्रियाशील समूह को। तो क्रियाशील समूह को नहीं दोनों है? कौन है? फिर से बोलो। C डबल OH। इस Fg का नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो Fg आप लोग को याद है? इसको 18 को याद होगा, उसको तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में।
तो ये हो गया क्या एफ जी। अब इससे जो डायरेक्ट जुटा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? ध्यान लगा के समझना। अरे बच्चा उधर ध्यान से देखो इधर, तो बोलो सी डबल ओ एच एफ जी हो गया। एफ जी से डायरेक्ट निकलने वाला कार्बन ये है कि ये दोनों है? ये से है, केवल यही है। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब अल्फा का कै पुत्रो? दो। एगो नीचे एगो इधर है ना जी। अल्फा के बचवा के नाम अल्फा के बचवा का नाम। अब बीटा के कै पुत्रो? देखो ऊपर बैठा देखो इधर। तो बीटा के बेटवा का नाम गामा। क्या रे? पीछे वाला नहीं, वो तो बाप हो गया। बेटा का किया। अब बोलो गामा से जो निकल रहा है, गामा से जो निकल रहा है। क्लियर? यस सर। दो एग्जाम्पल और देखो। तीसरा नंबर एग्जाम्पल। कौन नंबर? तीसरा नंबर। ध्यान लगा के देखना है बच्चा। यहाँ दे दिए ऊपर और नीचे दो कार्बन, यहाँ दे दिए एक कार्बन और इसमें लगा हुआ है NH2। दिख रहा है प्रश्न? यस सर। सब बच्चा को? यस सर। यहाँ पर भी कार्बन है। चलो बोलो एफ जी को पहचानो। कौन है? NH2 को घेरे नाम क्या होगा? एमीन। क्या होगा? एफ जी। इस एफ जी का नाम क्या होगा? एमीन। क्या होगा? चलो तो एफ जी पता चला। अब एफ जी से डायरेक्ट जुड़ने वाला कौन है? अल्फा। ये वाला कार्बन इस एफ जी से डायरेक्ट है जुड़ा है। ये क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्लियर? अब अल्फा से कै गो निकला? एक इधर निकल रहा तो ये भी बीटा, इधर गया तो ये भी। अब बीटा इधर वाला बीटा का क्या बात पुत्रो? अरे ये क्या हो जाएगा? ये वाला बीटा से दो गो निकला, दोनों ये गामा से निकला। तो बोलो क्लियर? यस सर। किसी को दिक्कत? चौथा नंबर प्रश्न देखो, ध्यान से अभी समझना। अभी गलती हो सकता है, तुम लोग से गलती बना सकते हो। बच्चा ध्यान देना। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर दिया है। चलो इसको बनाना रहे। क्या क्या बनाना रहे? तो ध्यान देना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एफ जी को, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एफ जी कौन है? बोलो। वो किसका होकर है? ईथर। क्या होगा? CO पूरा कीटोन है रे। ईथर में O ऐसे रहता है तब ईथर होता है। तो ऐसे ये क्या हुआ? CO कीटोन। CO क्या हो गया? C के साथ लेके है पूरा एफ जी। इस एफ जी का नाम क्या हो गया? कीटोन। एफ जी का नाम क्या हो गया? तो एफ जी पता चल गया CO। एफ जी से कै गो जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट। एफ जी से डायरेक्ट कै गो चला? दो गो जुड़ा हुआ है, इधर वाला भी और इधर वाला। ये क्या कहा जाएगा? बोलो अल्फा। ये वाला अल्फा से बोलो। ई अल्फा से निकल रहा है, ई भी बीटा से निकल रहा है, गामा से निकल रहा है, बीटा से निकल रहा है, गामा, ई भी। तो क्या चारों प्रश्न समझ में आया? अल्फा बीटा का कोई भी प्रश्न रहेगा बना देगा? कहीं दिक्कत होगा? तो अल्फा बीटा गामा से संबंधित अब यही प्रश्न में पूछ देगा कि बीटा कार्बन की संख्या कितना है। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव दे देगा
ये प्रश्न दिया, बोलेगा बीटा कार्बन की संख्या क्या है, 4 को ऑप्शन दे देगा, तो कौन बना देगा? 2 को। कहेगा गामा, गामा कहेगो 3 को, गामा कहेगो। इस प्रश्न में पूछ देगा बीटा की संख्या, बीटा कार्बन की संख्या क्या है? क्या ऑप्शन में मारेगा, बोलो कहेगो। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो रहेगा ऑप्शन वाला तो बना लेगा, ये रटना पड़ेगा, याद करना है, समझना है, क्या करना है,